स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। दोस्तों, आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि इस बार पोस्ट डेफिनेटली ज्यादा आएगी कंपैरेटिवली। सैलरी आप देखेंगे कि 8th पे कमीशन लगने वाला है और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब केंद्र में 8th पे कमीशन लग जाएगा तो राज्य सरकारें भी लगा देंगी। और जो फिटमेंट रेशियो होता है उसके तहत लगभग जो पिछली सैलरीज हैं उनसे सैलरीज लगभग 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। तो यहां पर सैलरी पर क्या इंपैक्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप एग्जाम में कब अपीयर हो सकते हैं, क्या मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ में डिटेल में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पर। लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, वो यदि आपको कोई बोले कि 1 साल में होता है, नहीं। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम 2 साल में एक बार हो रहा है, जो पिछले सालों का ट्रेंड रहा है। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा 2019, उसके बाद में आपको यह भी याद आ रहा होगा 2021, फिर 2023, है ना, 2023, और अब उम्मीद है कि दिसंबर मंथ तक 2025 यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ जाए। लगभग 10 से 12 अलग अलग जो पद होते हैं ऑफिसर ग्रेड के। किस लेवल की ग्रेड होती है ये पे बैंड, पे लेवल जो होता है HCS का एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और जो DSP का पे बैंड होता है वो 10 स्केल का होता है। और उसके अलावा जो अदर वैकेंसीज होती हैं, जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर 9th पे स्केल का 9th पे बैंड स्केल होता है। तो आपको यह भी समझना होगा, जो 10th स्केल है जहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव ब्रांच और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो 10th पे लेवल पर आपको सैलरी मिलती है, यह भी आपको समझनी होगी कि ये 56,100 ये बेसिक पे होता है। 56,100 रुपए 10th पे लेवल पर आपका बेसिक पे होता है। जबकि अदर जो डिपार्टमेंट है, मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों पद 10th पे बैंड स्केल के होते हैं। बाकी सभी पोस्ट 9th स्केल की होती है। तो बाकी जो पद हैं, अलग जो डिपार्टमेंट है, 9th पे स्केल की होती है। तो यहां पर सैलरी का स्केल 56,100 इतना रुपीस है, ये बेसिक पे है। इसके ऊपर TA, DA, राइट, HRA एक्सेट्रा मिलता है। और ये जो 9th पे स्केल की सैलरी होती है वो 5300 इस पे स्केल पर होती है। तो इस पे स्केल पर आपका HRA, TA, DA इत्यादि मिलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अब 8th पे कमीशन लग जाएगा, राज्य सरकारें भी लगा देंगी। तो सैलरी में पिछली बार आपको याद आ रहा होगा कि जो पिछली बार 6th पे कमीशन था, और जब 6th से 7th पे कमीशन आया तो वहां पर दोस्तों फिटमेंट रेशियो जो था इट वाज 2.57, ये था फिटमेंट रेशियो, और इतनी गुना सैलरी बढ़ गई थी। तो इस बार फिर सैलरी बढ़ेगी। 10 साल के बाद हमेशा पे कमीशन आता है। तो एक तो आपको सैलरी का स्केल मैंने आपको बता दिया है, और इस सैलरी स्केल पर जो शुरुआती वर्षों में आपकी सैलरी होती है वो 70,000 से लेकर के और 1 लाख तक, 70,000 से 1 लाख तक की सैलरी होती है। लेकिन ये सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी, है ना। यहां पर आपको ये कैलकुलेशन दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ाई जाती है, एकदम से सीधा नहीं बढ़ा दिया जाता, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात आ रही है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है वो HPSC कमीशन लेता है। साल में 2 बार होता है, 2 साल में 1 बार होता है। और मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट यदि आप हैं तो आप इस एग्जाम को में अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका जो एज ग्रुप है, इफ यू आर एट द एज ऑफ 18 to 42, देखो 18 अब कर दिया गया है, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे
तो 42 एज ग्रुप है ना, अपने आप में क्राइटेरिया वाइड है। तो वो एस्पिरेंट्स जिनका मन में सपना था कि हम लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी इस एग्जाम को देते हैं। हरियाणा की सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट है। हरियाणा के लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ऑलरेडी ग्रुप सी लेवल पर, ग्रुप डी लेवल पर, ग्रुप बी लेवल पर जो ऑलरेडी पद पर आसीन है, वो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स भी देते हैं, और हरियाणा राज्य के जो अच्छे स्टूडेंट है वो सभी इस एग्जाम को जरूर फेल करते हैं। तो ये हो गया एज ग्रुप क्राइटेरिया, ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। एग्जाम का जो पैटर्न है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और ये वो सभी पोस्ट जिन पर आप लोग सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज हैं, उनको आप लोग फॉर्म फिल करते समय आपसे डिमांड की जाती है कि आपकी कौन सी प्राथमिकता, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, तो वो आप वहां पर फिल कर देंगे। अब रही बात सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर है, और आपका ये पेपर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। पेपर का लेवल काफी अच्छा होता है, और यहां पर एक सीसेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसमें आता है। 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो दोस्तों 1/4 होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। सीसेट में जब आप मिनिमम 33% ले आएंगे, तभी आप लोग दोस्तों जनरल स्टडीज के एग्जाम में जो आपने ओएमआर शीट भरी है तभी चेक होगी जब आप सीसेट को मिनिमम 33% से क्लियर कर लेंगे। और जनरल स्टडीज में दोस्तों चूंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है, तो कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है। तो दोस्तों ये कितना कम जाता है उस पर भी बात कर लेते हैं कि ये दोस्तों कितना कम जाता है। तो यहां पर कट ऑफ की भी बात करेंगे। पिछले दिनों में मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हिस्ट्री से पूछे गए हैं। 2017 में भी देख सकते हैं, 2014, 2011, और आप 2023 का पेपर, 2021 और 22 का पेपर देखेंगे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और लगभग उतने ही साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जो है करंट अफेयर, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लगभग 10, 15, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस और हिस्ट्री से लगभग 20 से भी ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा इस बार आपको हरियाणा जीके कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो अगला नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी उम्मीद सो फार दिसंबर तक हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आयोग अब निर्णय लेगा ऑप्शनल के ऊपर कि ऑप्शनल का क्या किया जाए। सो लेट्स सी ऑप्शनल पर क्या आयोग निर्णय लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि जो कट ऑफ मार्क्स है, 2019 का जो पेपर था 200 मार्क्स में से 130 कट ऑफ गई थी। पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं था। 2019 में लूसेंट जैसे जो हल्के प्रश्न है ना, लूसेंट बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस इस लेवल के प्रश्नों को पूछा गया था, जो डायरेक्टली एसएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं उस लेवल पर। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रीलिम्स को आगे देखा, 2021 में जो पहला पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया था 100 में से 69 कट ऑफ गई थी। उसके बाद जब दूसरा पेपर हुआ उसका लेवल काफी अच्छा था, जो 2022 में हुआ। 100 में से नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही 1/4 होती है प्रीलिम्स के जीएस पेपर में भी और सीसेट में भी। तो यहां पर 60 to 61 कट ऑफ गई। लेकिन जो 2023 का सबसे रीसेंट पेपर आया उसमें लगभग 44 से 46 के करीब कट ऑफ गई, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का पेपर पूछा। अभी हाल ही में आपने टीओ, एटीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पेपर का लेवल भी देखा होगा, वो भी काफी हद तक इस लेवल पर था। तो इस बार उसमें भी कट ऑफ कम जानी है। तो दोस्तों कट ऑफ कम जब जाती है तो आप लोगों को बहुत सेलेक्टिव होना होता है, क्योंकि जितना आपने तैयारी की है सारे आंसर्स नहीं लगाने हैं। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से आप जो नेगेटिव है, जिसमें आप लोग गलत कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट मत कीजिए कभी भी। आप लोग हमेशा अपना जो बेस्ट है, जहां पर आप सही कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो प्रीलिम्स में आप लोग बेनिफिट प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया प्रीलिम्स की कट ऑफ का एक सिनेरियो, आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों जब हम लोग जनरल स्टडीज के पेपर की बात करते हैं तो बहुत जनरल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये है
जनरल स्टडीज का सिलेबस जिसमें जनरली सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, बस हरियाणा जीके भी इसमें इंक्लूडेड है, करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 33% मार्क्स लाने हैं। जब ये आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तभी जीएस का पेपर चेक होगा और उसी से फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन सीसेट का पेपर में भी मिनिमम 33% होंगे तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। और यहां पर रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, और ये 10th लेवल पर आता है। आप यदि ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सीसेट को पढ़ना होगा। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको कंपैरेटिवली उतना ध्यान नहीं देना होता, लेकिन फिर भी सीसेट का एक जो पैटर्न है उससे आप जरूर देख लेना कहां से प्रश्न आते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपको समझा पाएगा कि किस लेवल पर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। उसी से आप लोगों को ट्रेंड पता चलेगा कि अच्छा ये लेवल है, और कैसे एनसीईआरटी से मीनिंग बिटवीन द लाइन अंदर से क्वेश्चंस को पूछा गया है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। तो ये पूरी कहानी थी प्रीलिम्स को लेकर। जब मेंस की बात करते हैं तो यदि हम लोग ऑप्शनल पर, मान लीजिए अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, पिछली बार के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शनल पर बात करें तो ऑप्शनल होता है टोटल 600 मार्क्स का, और जो एक एस्पिरेंट सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उससे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रुक उसके 300 से ऊपर तो मार्क्स आए ही आए, लेकिन 300 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो अदर कैटेगरीज है स्टेट में, जनरल को छोड़ दीजिए बाकी कैटेगरीज, उनके लिए तो ये मायना फिर भी ठीक है 300। 600 में से कम आपको टारगेट रखना होगा 350 मार्क्स आपके आए। आंसर राइटिंग का पेपर होता है, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं। इसमें पहला पेपर इंग्लिश और इंग्लिश एसे, तो एसे 30 मार्क्स का होता है, बाकी इंग्लिश की जो ग्रामर, कंपोजिशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज, और एक और सेक्शन होता है दैट इज लेटर राइटिंग, राइट। तो वहां से टोटल 100 मार्क्स का इंग्लिश, वैसे ही हिंदी में भी, हिंदी का ऐसे, हिंदी में ऐसे लिखना है 30 मार्क्स का, बाकी ग्रामर वगैरह है हिंदी की। और इंग्लिश का पूरा पैसेज दिया जाएगा, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। और जनरल स्टडीज जो है तीसरा पेपर, वो 200 मार्क्स का होता है दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, उसमें 200 वर्ड्स में आंसर्स लिखने होते हैं। जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, और इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा जीके से अब तक जो जीएस पेपर है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और लगभग 30+ ऑप्शनल है, उनमें से कोई एक ऑप्शनल का आप चुनाव कर सकते हैं, ये भी 200 मार्क्स का है। तो अब तक ऑप्शनल का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट था। टोटल मेंस के मार्क्स में 33% ऑप्शनल का वेटेज है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पैटर्न है, और कोशिश यदि आप करें कि 350 से ज्यादा मार्क्स आए मेंस में, और इंटरव्यू जो कि 75 मार्क्स का होता है दोस्तों, आपके मार्क्स यदि 40 अराउंड आ जाए तो आप आसानी से एक रैंक ले आएंगे, यदि आपके 350 और 40 हो। तो हमेशा कोशिश जो है आपकी 350+ मार्क्स लेने की होनी चाहिए, क्योंकि मेंस एक डिसीसिव फैक्टर है, और आंसर राइटिंग इट इज नॉट दैट इजी। आपको हर एक टॉपिक के मॉडल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के मॉडल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उनके मॉडल आंसर्स क्या होने चाहिए, जिस फॉर्मेट पर आप लोग उस लेवल पर लिखें। और एक और खास बात, आप जो लिख रहे हैं उसके लिए आपको इवैल्यूएटर की आवश्यकता होती है, जो आपकी कॉपी चेक करे। तो इस फॉर्मेट में हम लोग आपको अपनी पूरी तैयारी आपको करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहां पर ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए गोल्ड बैच। और दोस्तों जो प्लैटिनम है, जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम में आपको एनसीईआरटी का 4 महीने का बैच अलग से मिल रहा है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच जो लगभग 5000 का है, वो इसके साथ आपको मिल रहा है। आंसर राइटिंग का बैच अलग से मिल रहा है, और कंप्लीट फाउंडेशन जो गोल्ड वाला है वो तो इसके साथ मिल ही रहा है,
उसके अलावा आपको 11 बुक्स आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएंगी, किताबें, और आप उनसे अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो प्लैटिनम बैच एक कंप्लीट बैच है, गोल्ड एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। दोस्तों आप लोग RG लाइव कूपन कोड लगाकर इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। बैच बिल्कुल जीरो से अभी हाल ही में शुरुआत हुआ है 8 नवंबर से। और इन बैच की खास बात क्या है, मैंने बताया आपको इवैल्यूएटर्स मिलेंगे जो आपकी कॉपीज हर बार मेल कीजिए, आपके आंसर्स कॉपी चेक होगी, आपके मार्क्स 10 में से कितने आ रहे हैं, ऐसे में 30 में से कितने आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे इवैल्यूएटर्स बताते हैं। हर एक क्लास जो 3-3 घंटे की होती है उसमें आपको एक मॉडल क्वेश्चन दिया जाता है, उसका मॉडल आंसर दिया जाता है। तो जब रेगुलर हर एक टॉपिक से हर एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट, वो सब आपको हमारे इस बैच में मिलता है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है जल्दी आएगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इस एग्जाम की। एस्पिरेंट्स बहुत सिंसियरली तैयारी करते हैं, आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। कूपन कोड मैंने आपको RG लाइव बता दिया। और हमारे इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यदि आपका प्रीलिम्स पहला जो स्टेज है प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जो कि यहां पर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी है, प्लैटिनम में 51,000 MCQs का बैच अलग से है, NCERTs भी है, फाउंडेशन भी, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप प्रीलिम्स आराम से निकाल लेंगे और रिफंड, पूरा रिफंड आप ले लेंगे। दोस्तों जो पोस्ट है उस पर मैंने बात नहीं की कि कितनी पोस्ट आ सकती हैं, तो इस बार पोस्ट की संभावना है कि लगभग 150 आएंगी, तो इसका 15 गुना एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा। लगभग 2250 स्टूडेंट्स हो सकता है कि इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। आप सिंसियरली तैयारी करेंगे हमारे बैचेस के साथ में, आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर लेंगे, आप पूरी बैच की फीस रिफंड ले लेंगे। इसके लिए मैंने आपको अलग अलग स्लाइड पर रुद्रा एजुकेशन हब ये टेलीग्राम चैनल बताया, इस पर जुड़ जाइए। आप लोग कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए आपको पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी। आई विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज, तो तुरंत आपकी फीस कंप्लीट रिफंड हो जाती है। तो दोस्तों आप एक अच्छी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम अब तैयारी शुरू कर दें। दिस इज द फाइनल पॉइंट, अभी शुरू नहीं किया तो डिले हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहां पर ये वेबसाइट दिख गई आपको। आप लोग स्टेट PCS पर जाएंगे दोस्तों, और स्टेट PCS पर जाने के बाद में आप लोग हरियाणा पर जाएंगे। हरियाणा डेडिकेटेड बैच है, ये जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच है, प्रीलिम्स वाला जो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से, ये प्लैटिनम के साथ मिल जाएगा। तो ये फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की सामूहिक तैयारी होती है। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स को पहले अलग से तैयार करें फिर सर बाद में मेंस करेंगे, तो फिर कुछ होगा नहीं, फिर 2 साल बाद एग्जाम आएगा। तो आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हमारे टीचर्स, डेमो वीडियोस और ये जो ब्रोशर है, यहां पर 15 पॉइंट दिए कि हम लोग क्या क्या आपको तैयारी करें। पूरा ब्रोशर देखिए, जो जो लिखा है वो सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल एश्योरिटी मैं आपको दे देता हूं। और प्लैटिनम जो है वो 47 मंथ का, मतलब 4 साल का बैच है, गोल्ड 24 महीने का है। आप लोग 19,999 में मत परचेज कीजिए, आप लोग RG लाइव कोड लगा लीजिए। आपको जहां कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे 18,999 में आपको ये बैच मिल जाएगी। जैसे आपको ये बैच मिलेगा, ये प्लैटिनम का है, बुक्स आपको 10 दिन में डिलीवर्ड हो जाएंगी। गोल्ड में आपको केवल फाउंडेशन बैच है ना, तो ये 4 पॉइंट्स गोल्ड में आपको मिल रहे हैं, जबकि जो प्लैटिनम बैच है उसमें आपको बुक्स, NCERT की क्लासेस, 51,000 MCQs का बैच, मेंटोरशिप फैकल्टीज के द्वारा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो 5,000 रुपए का है, और अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब भी आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा प्लैटिनम में। तो ये गोल्ड 11,999 और प्लैटिनम 18,999, और ये RG लाइव कोड आप लोग अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, आप लोग जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं, आप लोगों को कभी भी कोई डाउट हो, आपको और कोई मदद चाहिए, आप लोग सीधा मुझसे बता सकते हैं, तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। RG लाइव ये कूपन कोड है, आप लोग यहां से कुछ और मदद चाहिए जरूर बताइएगा। एनी टाइप ऑफ हेल्प इफ आई कैन मेक फॉर यू, प्लीज डू टेल मी, राइट। बट आप लोग प्लैटिनम बैच को प्लान कीजिए,
क्योंकि यदि प्लैटिनम में प्रॉपरली आपने तैयारी की ना तो पूरी फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी और 4 साल तक आपकी बैच की वैलिडिटी रहेगी, बुक्स आपको मिल जाएंगी। अपनी तैयारी कीजिए सिंसियर तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल समय जहां पर आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ के अपने एग्जाम को निकालना है। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।